सबसे पहले आपको बताएं, पनामा केस के नतीजे का काउंटडाउन शुरू हो गया। बड़े मुकदमे का बड़ा फैसला 17 घंटे बाद कल 2 बजे सुनाया जाएगा। 35 समातों में 25,000 दस्तावेजात पेश की गई। शरीफ खानदान और दरखास्त गुजारों की कानूनी जंग का अब क्या नतीजा निकलेगा? फैसला किसके हक में आएगा, किसके खिलाफ होगा? पूरे मुल्क की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लग गई। पनामा लीक्स में ऑफशोर कंपनीज के इंकशाफ पर इमरान खान, शेख रशीद और सिराजुल हक ने नवाज शरीफ, इसहाक डार और कैप्टन सफदर की नाअहली की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। 184 का मुकदमा, 184 नशिस्तें, 184 फासिल्स। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। इंतजार है अब अदालत लगने का, 2 बजने का। बड़े फैसले का वक्त दिल की धड़कनों को और तेज कर रहा है। ऑफशोर कंपनियों के इंकशाफ पर इमरान खान, शेख रशीद और सिराजुल हक ने वजीर आजम नवाज शरीफ, इसहाक डार और कैप्टन सफदर की नाअहली की दरखास्तें दायर की थी। फैसला 5 रुकनी लार्जर बेंच के सरबराह जस्टिस आसिफ सईद खोसा कोर्ट रूम नंबर 1 में सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मजमूई तौर पर 2 मरहलों में 36 समाअतें की। पहले मरहले में जब चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली की सरबराही में लार्जर बेंच ने 9 दिसंबर 2016 को कमीशन के क़याम की तजवीज़ दी तो तहरीक इंसाफ ने इसके बाइकआउट का ऐलान कर दिया। चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली की रिटायरमेंट पर बेंच टूट गया और अदालत ने करार दिया नया बेंच नए सिरे से समाअत करेगा। नए बेंच ने नए साल में नए सिरे से समाअत की। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच बना, जिसने 4 जनवरी 2017 से मुसलसल समाअत की। समाअत मुकम्मल होने पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना था 25,000 दस्तावेजात दाखिल की गयी। सुप्रीम कोर्ट ने 26 समाअतों के बाद 23 फरवरी 2017 को फैसला महफूज किया। तकरीबन 55 दिन के तवील इंतजार के बाद अब फैसले की घड़ी आन पहुंची है। फैसले के दिन सुप्रीम कोर्ट में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम होंगे। 500 सिक्योरिटी एहलकार, रेंजर्स समेत सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर और बाहर तैनात होंगे। 1500 सिक्योरिटी एहलकार रेड जोन के अंदर होंगे। अदालत में दाखिला खुसूसी पासिस के जरिए होगा। खुफिया कैमरे नस्ब होंगे। जियो न्यूज हर लम्हा दिखाएगा बड़े अंदाज से, बड़े फैसले के साथ। शाहराह दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपने कारकुनों को कल सुप्रीम कोर्ट जाने से रोक दिया। एक बयान में कहा कि किसी गैर मुतल्लिका फर्द को अदालत उज़्मा जाने की जरूरत नहीं है। और वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि उन्हें किसी फैसले का इंतजार नहीं, अवाम ने फैसलों के इंतजार के लिए नहीं, काम करने के लिए मुंतखब किया। वो अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कल जो भी फैसला आएगा इंशाअल्लाह बेहतर होगा और सुरखरू होंगे। आम इंतखाबात भी मुकर्ररा वक्त पर 2018 में ही होंगे। इजलास की अंदरूनी कहानी बता रहे हैं आसिफ अली भट्टी। वजीर आजम की जेर सदारत आला सतह का सियासी मशावरती इजलास। पनामा केस के मुतवक्का फैसले, सिंध में पार्टी मामलात और इंतखाबी हिकमत अमली पर गौर किया गया। एक पार्टी रहनुमा बोले, पनामा केस का फैसला हमारे हक में अच्छा होगा। वजीर आजम ने मुख्तसरन जवाब दिया, बोले किसी फैसले का इंतजार नहीं, अवाम ने फैसलों के इंतजार के लिए नहीं, काम करने के लिए मुंतखब किया। अपना काम कर रहा हूं और करता रहूंगा। जो भी फैसला आएगा इंशाअल्लाह बेहतर होगा और हम सुरखरू होंगे। अवाम के मफाद में जो मुमकिन हुआ कर रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि इंतखाबात भी मुकर्ररा वक्त पर 2018 में होंगे, तैयारी करें। पार्टी कायदीन और कारकुन फाल हो जाएं और डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी ने 9 बरसों में कोई काम नहीं किया। सूबाई हुकूमत ने जो काम करने थे वो मरकज कर रहा है। सिंध जाना हमारा हक है। अगर किसी ने सिंध में काम नहीं किया तो उसे नताइज के लिए भी तैयार रहना चाहिए। फैसला कुछ भी आए अवाम में जाएंगे। पीटीआई ने भी अपना फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जलसे का ऐलान कर दिया। जलसा तब होगा जब इस्लामाबाद इंतजामिया से इजाजत मिलेगी। इमरान खान की जेर सदारत इजलास में पनामा केस के फैसले की बाद की हिकमत अमली तय कर ली गई। इमरान खान ने फैसले के मौके पर कारकुनों को सुप्रीम कोर्ट आने से रोक दिया। इजलास में फैसला किया कि सिर्फ मरकजी कायदीन ही फैसला सुनने सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पनामा केस फैसले के बाद की हिकमत अमली के लिए पीपल्स पार्टी का बड़ा इजलास इस वक्त इस्लामाबाद में जारी है। अपडेट्स के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज वकार सत्ती से। वकार, क्या मौजू है इस इजलास का? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़रें भी इस फैसले की तरफ है, लेकिन जो अंदर इजलास से जो आला सतही इजलास है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जिसमें 2 साबिक वज़राए आज़म और साबिक
सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत तकरीबन पीपल्स पार्टी की तमाम जो मरकजी क़यादत है वो मौजूद है और वो इस फैसले के असरात और फैसले की बाद की सूरत हाल पर मुशावरत कर रही है। और आसिफ अली जरदारी ने यहाँ पर जो खिताब किया है वो कैटेगोरिकली ये बात वो कही है कि हमें इस फैसले से कुछ ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कि इस इजलास ने फैसला किया है कि इस इजलास के बाद एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाया जाएगा और इस फैसले को और मुल्क की सियासी हालात को लेकर अवाम में जाया जाएगा। पीपल्स पार्टी 22 तारीख से एहतजाज शुरू कर रही है मुजफ्फराबाद से। इसके बाद आसिफ अली जरदारी 20 तारीख को मर्दान में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। और वकार सत्ती, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा है कि अदालत उज़्मा के जज ने यह कहा था कि पैनमा के फैसले को लोग 20 साल याद रखेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि वजीर आजम ने इतने पावर प्लांट लगाए हैं कि कौम उनकी खिदमात को ज्यादा नहीं तो कम से कम 40 साल तक तो नहीं भूलेगी। अदालत उज़्मा के इंतहाई काबिल एहतराम जज ने कहा पनामा का जो फैसला आएगा वो लोग उसको 20 साल याद रखेंगे। हमें इस स्टेटमेंट का बेहद एहतराम है, बिल्कुल ठीक कहा होगा। खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है वजीर आजम के ये जो मैंने अभी इस भिग्गी की, इस हवेली बहादुर शाह के, इस बलोकी के जो मंसूबे आपकी लीडरशिप में लग रहे हैं, तो ये जो पावर प्लांट्स हैं इनकी जो लाइफ साइकिल जो है ये 30 से 40 साल होती है। तो मैं ये यहाँ पर जिसारत करूंगा और पूरी कौम को उस खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कि जो आपने बेंचमार्क आपने बना दिए इन 3 मंसूबों के लिए, जो आपने ये शफाफियत के मेहनत के आपने जो यार्डस्टिक बना दिए हैं, आपको कौम ज्यादा नहीं तो 40 साल आपको कभी नहीं भूलेगी। सारी नहीं पर आधी भारतीय फौज करप्ट है। किसने कहा ये आपको बताएंगे इसी बुलेटिन में बस कुछ देर बाद। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पैनामा इशू पर कौम का वक्त जाया किया जा रहा है। शेख रशीद बोले कि तारीखी केस का फैसला मदर ऑफ जस्टिस कहलाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तवक्को जाहिर की है कि अदालत ऐसा फैसला देगी जो अदालत और कौम दोनों की अजमत बढ़ाएगा। खुर्शीद शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला रियासत को मजबूत भी कर सकता है और कमजोर भी। स्ट्रॉन्ग केस है, हर सबूत मौजूद है और अब उसके लिए उनके लिए बड़ा इम्तहान का कड़वा वक्त है। ये डिसीजन रियासत को मजबूत भी कर सकता है और रियासत को कमजोर भी। फैसलों में हमेशा एक फरीक तो नहीं होता, 2 फरीक होते हैं, 2 से ज़्यादा भी फरीक होते हैं। तो फिर कुछ लोग उसको पॉजिटिवली अप्रिशिएट करेंगे, कुछ उसको नॉट वेरी पॉजिटिवली अप्रिशिएट करेंगे। अगर ये फैसला मंजरनामा तब्दील ना कर सका तो बड़े अफसोस की बात होगी। ये फैसला एक ऐसा फैसला होना चाहिए जिससे चेहरा नहीं निज़ाम के ऊपर जद करप्शन का ताबूत निकलेगा सबूतों के साथ और नून और कानून में से कानून जीतेगा। पर यह केस एक तारीखी केस है और मदर ऑफ द जस्टिस का फैसला कहलाएगा। ये 1 साल रहता है भी इलेक्शन के लिए और बहुत से मसाइल हैं बल्कि उनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। ऐसे मुल्क का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, कौम का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, अदालत का फैसला आ जाएगा तो खत्म हो जाएगी। हमें तो वाज़ेह लगता है कि फैसला क्या आएगा। शवाहिद हक़ाइक़ सारे मियाँ साहब के खिलाफ हैं। झटका लगेगा लेकिन इतना भी झटका नहीं लगेगा जितना तस्वर किया जा रहा है। तो यानी डिस्क्वालिफिकेशन नजर नहीं आ रही। मेरे ख्याल में इतनी तक बात नहीं जाएगी, कुछ झटका लगेगा। मिलना तो इमरान खान को भी कुछ नहीं है लेकिन अवाम को मिलेगा और इस मुल्क को मिलेगा। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा कहते हैं पैनामा स्कैंडल का फैसला कानून और उसूलों के मुताबिक आएगा जिससे कानूनदान और कानून के तालिब इल्म मुतमईन होंगे। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि पैनामा केस के फैसले में करप्शन के खिलाफ बात होगी, मुस्तकबिल में इसे केस कंट्रोल किया जाएगा, इस पर भी बात हो सकती है। पॉपुलिस्ट फैसला नहीं होगा, एक वाइज कानून के मुताबिक फैसला होगा। तो मैं समझती हूँ कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो इंस्टीट्यूशन है वो बालातर होगी। अगर फैसला ऐसा आया जो कि बाद में जूरिस्ट उसके ऊपर लिख रहे हों कि किस किस्म का फैसला था, तो शायद थोड़ी देर तो बहुत लोग खुश हो जाएं एक तरफ के या दूसरे, मगर ये क्रिटिसिज्म जो होगा ये वैलिड फिर होगा। मुकदमा बहुत अहम है और उसमें जो सवालात उठाए गए हैं वो बड़े सीरियस किस्म के सवालात हैं और मेरे ख्याल में जब कल फैसला आ रहा है तो उस पर स्पेकुलेशन करना इस वक्त तो मुनासिब भी नहीं है। करप्शन के बारे में ज़रूर बात होगी, करप्शन के जो नुकसानात हैं, जो स्टेट को, रियासत को जो नुकसान पहुंचता है, पब्लिक को जो नुकसान पहुंचता है, उस पर ज़रूर बहस होगी।
फ्यूचर में इसको किस तरह कंट्रोल किया जाए, मेरा ख्याल सजेशंस भी ज़रूर आएंगी। सबको पता चल जाएगा इसके बारे में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। ये तो एक तकनीकी और कानूनी मामला था हमारे लिए, वकला के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है कि कानून के मुताबिक फ़ैसला होगा। और कानून जो है वो बहुत सारे उसूलों का नाम है और उन उसूलों के तहत फ़ैसला होगा। उसको मैं कभी एंटिसिपेट नहीं करता कि क्या अदालत का हुक्म होगा, मगर मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैं दलाइल पेश कर सकता था अपने मौक़िल की तरफ से, मरियम बीबी और उनके मियाँ कैप्टन सफदर और फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक़ डार, वो मैंने दलाइल पेश कर दिए। मुझे तो तसल्ली है और मैं पुरुम्मीद हूँ। अब आप इंतज़ार कीजिए। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद का कहना है कि उनके ख्याल में पनामा केस के फैसले में एफआई और नैब जैसे इदारों के बारे में नए कानून की बात की जाए। उन्होंने कहा कि शायद कोई ऐसा कमीशन बना दिया जाए जो एक मुकर्ररा वक्त तक में सुप्रीम कोर्ट को अपनी सिफारिशात पेश करने का पाबंद हो। इस तरह के बड़े बड़े मामलात में हमारे इदारे फेल हो जाते हैं, जैसे FBI फेल हो गया, नैब फेल हो गई, FIA फेल हो गई। एक तो उसके बारे में यकीनन कुछ तरामीम, कुछ नए क़वानीन की बात ग़ालिबन की जाएगी, ताकि इस तरह के जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी भी मिजाज पुरसी हो सके। दूसरी चीज़ जहाँ तक कि मैं समझता हूँ वो ये है कि ग़ालिबन प्राइम मिनिस्टर साहब को फ़ौरन से फारिग नहीं किया जाएगा। शायद एक ऐसी हमाजहती कमीशन बनाई जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट को आंसरेबल हो, जिसमें सिटिंग जजेस बैठे हुए हों, और उसके लिए एक टाइम फ्रेम ग़ालिबन मुतय्यन किया जाएगा कि इतने अरसे में वो अपनी फाइंडिंग्स सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दें। अब आपको बताएं कि पकौड़ों का चर्चा अदालत से स्टूडियो जा पहुंचा। रहनुमा नून लीग दानियाल अजीज जियो न्यूज के प्रोग्राम में पकौड़े ले आए और PTI के रहनुमा फैसल जावेद ने कागजी जहाज बनाकर कहा ये कतरी खत है। पहली बार पकोड़ों का जिक्र तब हुआ था जब जस्टिस शेख अजमत सईद ने अखबारी तराशों पर मबनी PTI के शवाहिद पर रिमार्क्स दिए थे कि आज के अखबार में अगले रोज पकोड़े बिकते हैं। रद्दी की चंद किताबें और रद्दी के चंद अखबारी कागज जिन पर पकौड़े बिकते हैं बाहर, ये इनके पास कोई एविडेंसेस नहीं है। ये तमाम वही पकौड़े बेचने वाले कागज लाने की कोशिश कर रहे हैं अदालत उस्मा के आगे। दानियाल अजीज आज जियो न्यूज के प्रोग्राम में मेहमान बने तो पकौड़े लिए आ गए। इनकी याद दहानी के लिए मैं एक चीज इनकी याद दहानी के लिए जो ये अदालत की बात कर रहे हैं तरीकी फैसले का, ये एक चीज इनके लिए मैं लेके आया हूं। ये इनको पकौड़े कहते हैं जी, पकौड़े, हाँ जी पकौड़े कहते हैं। और ये पकौड़े उठा के लिए ये कागज है जी, ये कागज, ये पढ़े जरा क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है कि कंप्लेंट अगेंस्ट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तरीके इंसाफ का झंडा ऊपर लगा हुआ, ये इनकी कंप्लेंट। तो ये आप इसमें ये मैंने नहीं कहा जी, ये जजेस ने ही कहा था कि ये पकौड़ों के कागज के बराबर है। ये मैं आज ले आया हूँ। तहरीके इंसाफ के फैसल जावेद खान भला कैसे चुप रहते, और ये बात समझ में आ सके। ये पेपर भी ले ले जिसका हम जहाज बढ़ा के इसको उड़ा सकते हैं, कतरी खत के, कतरी खत के ऊपर पकौड़े रखे हुए हैं। पनामा केस के फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर के लिए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पार्टी की मरकजी और सीनियर क़यादत का इजलास कल इस्लामाबाद में तलब कर लिया है। तर्जुमान जमात इस्लामी अमीरुल अजीम के मुताबिक सिराजुल हक कल दीगर रहनुमाओं के साथ पनामा केस का फैसला सुनने सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। FIA ने एयरपोर्ट पर मुसाफिर खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाने वाली खातून एहलकार को मुअत्तल कर दिया। गलत रिपोर्ट पेश करने वाले सीनियर एहलकारों के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई न हुई। देखिए इस बारे में एजाज सैयद की रिपोर्ट। तारीख 15 अप्रैल इस्लामाबाद का बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान FIA एहलकारों ने तशद्दुद किया नॉर्वे की शरीयत रखने वाली 2 ख्वातीन मुसाफिरों पर। झगड़ा खत्म हो गया, कसूरवार कौन है? तहकीकात शुरू हुई। FIA के एडिशनल डायरेक्टर परवेज खान उमरानी ने इब्तदाई तहकीकात में जिम्मेदार मुसाफिर ख्वातीन को करार दे दिया। FIA की ख्वातीन बेगुनाह ठहरी। मुसाफिर ख्वातीन के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई।
एक नामालूम शख्स के मोबाइल फोन पर बनाई गई वीडियो ने राज फाश कर दिया। पता चला कि असल ज्यादती तो FIA के एहलकारों ने की। मामला जियो न्यूज पर आया तो वफाकी वजीर दाखिला ने नोटिस ले लिया। तशद्दुद की मुर्तकिब एहलकार गजाला शाहीन को मुअत्तल कर दिया गया। सारी सूरत हाल का तमाशा देखने वाले और गलत इब्तदाई रिपोर्ट भिजवाने वाले एडिशनल डायरेक्टर परवेज उमरानी को शोकाज नोटिस जारी हो गया। शिफ्ट इंचार्ज इंस्पेक्टर नदीम को मुअत्तल कर दिया गया। अब डायरेक्टर एडमन FIA को 2 रोज के अंदर इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है। डायरेक्टर एडमन ने मुतासरा ख्वातीन को जुमेरात को इस्लामाबाद बुला लिया ताकि उनका बयान रिकॉर्ड किया जा सके। उधर जियो न्यूज के राब्ते पर तशद्दुद के शिकार खानदान के सरबराह खालिद खान ने मामला खत्म करने की इस्तदा की और कहा कि वो इस नाखुशगवार वाक़े को भूल जाना चाहते हैं। एजाज सैयद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। और कयामत खेज गर्मी में भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली के आने जाने का सिलसिला जारी है। कहीं 18 तो कहीं 20 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग। तरसे हुए अवाम ने वापडा हुक्काम के खिलाफ एहतजाज किया और कुछ मकामात पर टायर जलाकर ट्रैफिक भी ब्लॉक कर दिया। मुल्तान की बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ तलबा ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने 1 घंटे तक यूनिवर्सिटी की बस सर्विस भी बंद रखी। स्टूडेंट्स के लिए पानी अवेलेबल नहीं है, रातों को लाइट नहीं होती, सारी रात हम लोग गर्मी में तड़पते रहते हैं। लाइट नहीं होती, हम क्या पढ़ें, पानी नहीं होता। यहाँ पे आप वॉशरूम में मुंह धो रहे हैं, आपका पानी खत्म हो गया, आप सोप लगा के खड़े हैं। टोबाटेक सिंह में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे से तजावुज कर गया तो लोगों ने शहबाज चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया। उधर कमालिया में शहरियों ने लोड शेडिंग के खिलाफ थाना चौक पर एहतजाज किया और कमालिया लाहौर फैसलाबाद रोड ब्लॉक कर दिया। कोहाट में शहरियों ने लोड शेडिंग के खिलाफ रावलपिंडी रोड पर डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पत्थर रखकर और टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। दूसरी जानिब वफाकी वजीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ ने बिजली के बहरान का एतराफ करते हुए कहा है कि 8-10 रोज में हालिया बहरान पर काबू पा लेंगे और गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। कौमी असम्बली इजलास पीपल्स पार्टी अरकान ने बिजली की तवील लोड शेडिंग पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया तो वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा गर्मी में इजाफे की वजह से गुज़श्ता अप्रैल के मुकाबले में बिजली की तलब 2700 मेगावाट बढ़ गई। उन्होंने इस गलती का भी एतराफ़ किया कि बिजली प्लांट्स को मरम्मत के लिए पहले बंद करना चाहिए था ताकि 2200 मेगावाट बिजली सिस्टम से खारिज ना होती। ताहम 2 मई तक तमाम प्लांट्स बहाल हो जाएंगे। इस वक्त शॉर्टफॉल 5500 मेगावाट तक है। हो सकता है बाज़ इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही हो, लेकिन गुज़श्ता 2 साल से सनतों में ज़ीरो लोड शेडिंग है। वज़ीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर दावा किया कि 2018 में लोड शेडिंग खत्म करने का वादा पूरा करेंगे। रमज़ान में सहर और अफ्तार में लोड शेडिंग न करने के बायस सनतों में एक शिफ्ट की लोड शेडिंग होगी। अरशद वही चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भिक्की में 1180 मेगावाट के नए पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहा कि आज बढ़ चढ़कर बातें वो कर रहे हैं जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि लोड शेडिंग के जिम्मेदार एहतजाज की धमकियां दे रहे हैं। धरने देने वाले कल का ज़िमनी इलेक्शन भी हार गए। ये झूठ की सियासत खत्म नहीं करेंगे तो खुद भी खत्म हो जाएंगे। वो लोग धमकी देते हैं एहतजाज की जो खुद इसके जिम्मेदार हैं लोड शेडिंग की, यानी जो उसकी बुनियाद रख के गए हैं, यानी पाकिस्तान को अंधेरों में डबो कर गए हैं, आज वो एहतजाज करने की धमकी दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। आप लोगों का जो बोया हुआ है वही कौम काट रही है आज। दूसरे लोग जो बीच में जो नौवारिद हैं वो पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहते हैं और रोज दबा के झूठ बोलते हैं, धरने करते हैं और पता नहीं क्या कुछ करते हैं, इलेक्शन हार जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बोल बोलना छोड़ो, तोहमतबाजी खत्म करो, ये रोज रोज के झूठ बोलना खत्म करो। ये इल्जाम तराशी की सियासत अगर खत्म नहीं करोगे इसी तरह से तुम भी खत्म हो जाओगे। अभी आपको एक खबर दें कि सिंध हुकूमत और रेंजर्स के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। सिंध हुकूमत ने खुसूसी इख्तियारात देने के बजाय गवर्नर और वजीर आला हाउस समेत अहम तंसीबात पर रेंजर्स की सिक्योरिटी से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रेंजर्स ने कहा कि नोटिफिकेशन ये तासुर देता है कि रेंजर्स पुलिस की तरह काम करेगी। तहम आर्टिकल 147 रेंजर्स को पुलिसिंग के इख्तियारात नहीं देता।
वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन को मज़हका खेज करार दिया है और कहा है कि रेंजर्स की कुर्बानियों को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। कराची में रेंजर्स इख्तियारात देने में अगर मगर ना की जाए, सिंध हुकूमत मखसूस सियासी मकासद के लिए कराची की सलामती पर समझौता करती है। उन्होंने कहा कि अगर इख्तियारात में तोसी ना की गई तो वफाकी हुकूमत मुतबादिल आईनी और कानूनी ऑप्शंस पर गौर करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 30 खतरनाक दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक करते हुए ब्लैक वारंट पर दस्तखत कर दिए। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दों को सजा फौजी अदालतों ने सुनाई। सजा पाने वाले दहशतगर्द आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमले, FC के एहलकारों के अगवा और कत्ल, सैदो शरीफ एयरपोर्ट पर हमले और मासूम शहरियों को शहीद करने में मुलव्विस थे। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मशाल खान कत्ल केस में जुडिशल कमीशन बनाने से रोक दिया है। जब तहकीकाती टीम काम कर रही है तो जुडिशल कमीशन की क्या जरूरत है, ये कहना था चीफ जस्टिस साकिब निसार का। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मर्दान यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म मिशाल खान के कत्ल पर असखुद नोटिस केस की समाअत की। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा सलाहुद्दीन महसूद ने अदालत को बताया कि केस की 80% तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। जल्द तहकीकात मुकम्मल करके चालान मुतलका अदालत में पेश करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, आप फिक्र ना करें, पूरी अदालत और कौम आपके साथ है। मुकदमे में मुकम्मल इंसाफ होगा। IG पुलिस ने रिपोर्ट मुकम्मल करने के लिए मजीद मोहलत मांगी। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा, हमें नताइज चाहिए, तहकीकात की निगरानी खुद करेंगे। तहकीकाती टीम में फौज या ISI का नुमाइंदा होना चाहिए। हमें अपने तहकीकाती इदारों पर मुकम्मल एतमाद है। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि जब तहकीकाती टीम काम कर रही है तो जुडिशल कमीशन बनाने का क्या जवाज़ है। चीफ जस्टिस ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए पेशावर हाई कोर्ट को लिखे गए खत पर वजाहत तलब कर ली। मिशाल खान असखुद नोटिस केस की मजीद समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। मशाल कत्ल केस के 7 मुल्जिमान पुलिस के सामने दिए गए एतराफ़ी बयान से मुकर गए। 7 मुल्जिमान को सिविल जज की अदालत में पेश किया गया तो तमाम मुल्जिमान पुलिस के सामने दिए गए एतराफ़ी बयान से मुकर गए और कहा कि वो मशाल के कत्ल में मुलव्विस नहीं। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। उधर पुलिस ने 4 सद्दा से मजीद 2 तलबा को हिरासत में ले लिया है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पनामा केस का फैसला कुछ भी आए, उनका यह एहतजाज जारी रहेगा। ये बात उन्होंने कराची प्रेस क्लब के बाहर कारकुनों से खिताब के दौरान कही। जो हमारे 16 नुकात हैं जो हमने पेश किए आज से 14 दिन पहले 6 अप्रैल को, उन 14 नुकात में से कल के आने वाले डिसीजन के बाद, चाहे वो कोई भी डिसीजन हो पनामा का, उसमें से हमारे किसी एक भी मुतालबे पे या एक भी बात पे कोई फर्क नहीं आने वाला। और आज के इस एनवायरनमेंट के हिसाब से भी ये कह दूं कि चाहे मुल्क की सूरत हाल कोई भी हो, हमारा ये एहतजाज हर हाल में जारी और सारी रहेगा। लक्स अवार्ड्स के 16वें जश्न का स्टेज सजने की तैयारियां जारी हैं। अपडेट कर रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया फैसल। जी, हम यहाँ मौजूद हैं कराची में 16वें लक्स स्टाइल अवार्ड्स के जश्न में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ फरिया सबानी। असल में फर्स्ट एवर शो के अंदर बहुत सारे हैं, तो वो टेक्निकल है, उसके अंदर सेगमेंट्स हैं ऐसे, और उसके अंदर बहुत सी नई चीज़ें हैं शो के अंदर। ऑल द बेस्ट टू यू एंड आई एम श्योर वी गोइंग टू हैव अ वंडरफुल टाइम। जी, ये है लक्स स्टाइल अवार्ड्स 16वें अवार्ड्स का जश्न। आप देख सकते हैं यहाँ मेहमान भी काफ़ी जमा हो चुके हैं। पनामा केस का फैसला कल सुनाया जाना है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर रुकावटें लगाने का काम शुरू कर दिया गया। सिक्योरिटी के पेश नजर सुप्रीम कोर्ट के दाखिली रास्तों पर बैरियर्स लगा दिए जा गए हैं।